हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्यूब ए, क्यूब बी और क्यूब सी तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके थे और उस पर लगने वाले स्ट्रेस सिग्मा ए, लुक हियर, ये सिग्मा ए का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे जिसका वैल्यू इतना आया था। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं पिछले वीडियो में सिखाया था और सिग्मा ए कैसे निकलेगा ये भी बताया था। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। आप बना के देखिएगा, आंसर आ जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में हम लोग ए पार्ट का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और बी पार्ट का बात करेंगे। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द डायरेक्ट स्ट्रेंस इन द थ्री कोऑर्डिनेट डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में डायरेक्ट स्ट्रेन निकालना है। किसके लिए? फॉर ब्लॉक ए, बी, सी तीनों के लिए या सिर्फ किसी एक के लिए? तो यहाँ पे सवाल दिया गया है कि हम लोग ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे थे? कंप्यूट फॉर क्यूब बी, हर चीज़ क्यूब बी के लिए ही निकालना है। ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेन कैसे निकलता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आई थिंक क्वेश्चन 1 या 2 में। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस इज द सेकंड पार्ट। लिखेंगे स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू बाय ई टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ओके, नाउ लुक हियर, फॉर क्यूब बी सिग्मा ए कंप्रेसिव है, सिग्मा जेड भी कंप्रेसिव है, लेकिन सिग्मा वाई कहीं भी नहीं है। डेट मीन्स कि ये वाला स्ट्रेस ज़ीरो होगा। ओके, और सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड कंप्रेसिव है, तो हम लोग को इसका वैल्यू निगेटिव में पुट करना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखाएगा? स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का वैल्यू, सिग्मा एक्स मीन्स सिग्मा ए का वैल्यू, सिग्मा ए माइनस 0.041 डिवाइडेड बाय ई। ई का वैल्यू कितना गिवन है देखेंगे। ई का वैल्यू फॉर ब्लॉक बी 200, यहाँ देखिए 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। यूनिट का प्रॉपर केयर करेंगे, किलो न्यूटन में ये भी है और किलो न्यूटन में यहाँ पे पुट करना है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लिखाएगा 200 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? अगेन 0.3, ओह सॉरी, तो पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू कितना, 0.3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू सिग्मा जेड का वैल्यू अगेन कंप्रेसिव 0.5। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके लिखेंगे कितना वैल्यू आएगा। तो ये आएगा 5.45 इंटू 10⁻⁻4। क्या यूनिट होगा? यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। दोनों मीटर मीटर में हो गया या दोनों mm में होगा, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हो गया सिग्मा एक्स। वैसे ही निकालेंगे सिग्मा वाई। लेट्स सिग्मा वाई क्या होगा? तो स्ट्रेन इन वाई, तो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू बाय ई टाइम्स ऑफ क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड। वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है, ये 0 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू सिग्मा एक्स का वैल्यू माइनस 0.041 माइनस 0.5, ये वैल्यू निकल के आएगा 8.115 इंटू 10⁻⁻4। नाउ सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया। अब निकालेंगे सिग्मा जेड। सिग्मा जेड इज इक्वल टू, स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ जेड, तो क्या आएगा? सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय ई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिग्मा वाई 0 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा कितना,
माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय 200 इंटू माइनस 0.041। तो ये वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा माइनस 2.438 इंटू 10⁻³ okay. So this is the second part of the question. Now move to the third. तो देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है सिग्मा एक्स, सॉरी स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ वाई प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ जेड। तो वो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थर्ड पार्ट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ वाई प्लस स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ जेड। किस क्यूब के लिए बात हो रहा है? फॉर क्यूब बी ओके। तो स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स कितना आया था वैल्यू? तो एक्स के डायरेक्शन में आया है 5.45 है ना, 5.45 इंटू 10⁻⁴, 5.45 इंटू 10⁻⁴, एंड वाई वाला यहाँ है ये हियर, लुक हियर। तो ये करेंगे प्लस 8.115 इंटू 10⁻⁴, एंड जेड डायरेक्शन का वैल्यू ये है माइनस प्लस माइनस साइन के साथ 2.438 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू कितना आएगा? तो ये निकल के आएगा माइनस 1.084 इंटू 10⁻⁻3। तो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी ये हो गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने लुक किया, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कंप्लीट, थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब बी में कह रहा है स्टेट ऑल द अजम्पशंस मेड। तो अजम्पशंस लिखते हैं अभी। तो इसके अजम्पशंस क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो एक तो लिखेंगे हुक्स लॉ इज़ वैलिड। हुक्स लॉ इज़ वैलिड इसलिए मानेंगे क्योंकि ये सब जो फॉर्मूला हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं तो ये हुक्स लॉ वैलिड मान के ही डिराइव किया हुआ है। तो ये तो लिखना ज़रूरी है कि हुक्स लॉ इज़ वैलिड होगा। दूसरा क्यू फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, ये लिखना क्यों ज़रूरी है समझिए। लुक हियर, अगर ये रिजिड बाउंड्री दिया गया है क्यूब के साइड में, तो अगर इसको हम लोग फ्रिक्शनलेस नहीं मानेंगे तो इसमें फ्रिक्शनल स्ट्रेस का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो हम लोग को ये फ्रिक्शनलेस मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो सब भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे और ऐसे सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज द assumptions used in this calculation। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।